Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Sheen Talks. And guys, hope so that all of you are fine at your homes. And the topic for the today video is nothing works for the very first time. इसका बेसिकली मतलब ये है कि there are so many people who want कि in the first trial only they should achieve all the things. People even don't want to try for the second time and just they want to achieve everything in the first time only. मतलब they don't want to give trial for the second chances. Even there are people who only just try for once and if they get a failure and then they just back out. तो मतलब क्या होता है कि लोग ट्राई करते हैं और पहली बार में इफ दे फेल फॉर द थिंग तो जस्ट दे बैक आउट एंड दे से कि जस्ट लीव ना यार, ये तो हो ही नहीं रहा. और अगर हम देखें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इवन एक सिंगल ट्राई भी नहीं देते, इवन दे डोंट इवन ट्राई फॉर अ सिंगल टाइम एंड जस्ट दे बैक आउट फ्रॉम एवरीथिंग विच दे वांट टू डू. और जो उनका पैशन था या कुछ भी जो उनका इंटरेस्ट था वो उससे भी बैकआउट कर जाता है आफ्टर जस्ट लिसनिंग टू अदर पीपल, other conversation and some demotivating मतलब stuff which is related to that. तो हमें ऐसे नहीं करना था. we should always give the trial to the things. और जब we try for something तो what happens कि उस चीज में हम मतलब कि हमें सक्सेसफुल हो फर्स्ट टाइम में उसके चांसेस बहुत बहुत लेस होते हैं और हम फेलियर मिले हमको उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो और क्या होता है कि फेलियर की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड जस्ट वी बैक आउट. बट सी हमें मतलब इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव अ ट्रायल फॉर 10 to 20 टाइम्स एटलीस्ट. अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है एंड जस्ट यू वांना डू दैट थिंग, यू वांना अचीव दैट थिंग, तो उसके लिए यू शुड एटलीस्ट गिव 10 to 20 ट्रायल्स और मोर देन दैट. अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारा पैशन है तुम्हें करना चाहिए. इवन तुम्हें फर्स्ट टाइम में बैकआउट नहीं करना चाहिए बिकॉज हर चीज को पहली बार में अचीव नहीं किया जाता. लाइक वी से ना कि अगर तुम्हें परफेक्ट बनना है किसी चीज में तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर द थिंग्स एंड देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन और यू बी अ परफेक्ट पर्सन इन दैट थिंग. तो ऐसे ही इफ यू ना अचीव समथिंग तो फिर नथिंग वर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यू हैव टू थिंक फॉर दिस कि नथिंग वर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइक एवरी वन ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था और यू नो कि उनको 1000 टाइम फेलियर मिला था एंड देन दे जस्ट कम टू अ डिस्कवरी ऑफ दैट एरोप्लेन. और आज यू नो कि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है. तो 1000 टाइम ट्रायल के बाद उन्होंने इतना मतलब बड़ा एक इन्वेंशन किया. फर्स्ट टाइम में अगर वो उनका एरोप्लेन नहीं फ्लू किया था तो अगर वो बैकआउट कर जाते तो मे बी आज जो हम मतलब इन्वेंशन हमें मिली है वो ना मिलती. लाइकवाइज अगर आप एल्वा एडिसन की बात करें जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, इवन उन्होंने भी 1000 to मोर देन दैट टाइम अपना इन्वेंशन किया था, तब जाके हमें एक बल्ब का इन्वेंशन हो, तभी हम जाके आज मतलब वी कैन से कि हम लाइट में बैठे. नहीं तो मतलब वही होता है ना कि मतलब अगर बंदे ट्राई ना करते तुम मतलब अगर तुम भाई पास्ट की बात करोगे तो तुम ये देखोगे कि जो जितने भी लोगों ने इन्वेंशन करी है उन्होंने फर्स्ट टाइम में कुछ भी अचीव नहीं किया. उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस इवन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे एंड देन दे हैव जस्ट रीच टू वन पॉइंट, तब जाके वो एक पॉइंट तक पहुंचे हैं. बिकॉज अगर वो फर्स्ट टाइम में बैकआउट कर जाते तो मे बी हम जिस मतलब लिविंग में हम रह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी हम रह रहे हैं 21वीं सेंचुरी में हम रह रहे हैं, वहां पे ऐसा सब कुछ ना होता ना. फिर लाइक जितनी भी इन्वेंशन हुई है हमारी आज तक दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी ट्रायल्स बाय द पीपल. अब लाइक साइंटिस्ट होते हैं एंड दे जस्ट अपनी वो मतलब क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं एंड इवन दे नो कि उनके कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि 100 years 200 years तक चलते रहते हैं. 100 to 100 years के बाद ही उनको एक रिजल्ट मिलता है. तो अगर आप देखा जाए तो एक लाइफ स्पैन एक 100 years आज की मतलब डेट में लाइक इम्पॉसिबल थिंग. बिकॉज आज वी डोंट नो कि अगर एक साइंटिस्ट ये सोचे कि भाई मेरे को 100 साल तक तो जीना नहीं है, मैं क्यों इन्वेंशन करूं, मतलब मैं रिसर्च करता जाऊं एंड मुझे वो इन्वेंशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना. बट स्टिल व्हाट द साइंटिस्ट डू, वो इन्वेंशंस करते रहते हैं अपनी जस्ट बिकॉज ऑफ अस. और ये एक इट्स अ टाइप ऑफ जैसा रिले रेस में होता है ना, जस्ट वी पास द स्टिक टू द अदर पर्सन एंड द पर्सन रन्स, सेम लाइक दैट साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं. वो इन्वेंशंस और वो नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच पाते बल्कि वो चीज वो अगले बंदे को पास आउट करते हैं ताकि वो बंदा एक पॉइंट तक पहुंच सके और एक नई डिस्कवरी एक नई इन्वेंशन कर सके. तो हमें ट्रायल्स करने चाहिए. हमें ये नहीं रहना चाहिए कि वो
मतलब हमें फर्स्ट टाइम में बैकआउट नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे तो व्हाट पीपल थिंक, इतने फेलियर के बाद तुम्हें वो मिला. इफ यू विल टॉक टू पर्सन जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, जब तुम उनसे बात करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि उन्होंने कितने ट्रायल्स करे एक चीज को लेकर, तब जाकर वो परफेक्ट बने. मतलब नथिंग लाइक कि तुम एक एजुकेटेड पर्सन को बोलो, या फिर मतलब तुम एक मतलब जो अकेडमिक्स में बंदा उससे पूछो. यू कैन आस्क फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन इवन, कि स्पोर्ट्स पर्सन को एक बॉडी बिल्डिंग के लिए कितनी प्रैक्टिस और कितने ट्रायल्स देने पड़ते हैं टू जस्ट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. तो इफ यू थिंक कि तुम फर्स्ट ट्रायल में सब अचीव कर लोगे, नथिंग लाइक दैट. तुम्हें यू हैव टू गिव सो मेनी ट्रायल्स फॉर द थिंग, एटलीस्ट 10 to 20 ट्रायल्स. और तुम अगर देखोगे ना, इफ यू विल थिंक, तो एक एवरेज रेट जो होता है ना एक नए पर्सन का, जो कि वो एक गिव अप करने से उस चीज को ट्राई करे बार बार, वो है लेस देन 1%. लेस देन 1% लोग ही ऐसे हैं जो कि बार बार ट्राई करते हैं, बल्कि 99% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही नहीं करते पहली बार में ही. मतलब गिव अप होने के बाद दे नेवर ट्राई इट अगेन. तो मेक योर सेल्फ इन दैट लेस देन 1% वाला टाइप, और उसको इंक्रीज करके आगे तक बढ़ाओ कि ट्राई करने वाले लोगों की गिनती 99% हो, ना कि ना है ट्रायल करने वाले की. तो जस्ट ट्राई फॉर एवरीथिंग एंड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, ताकि तुम्हें लाइफ में रिग्रेट ना हो कि तुमने ये नहीं किया. बहुत बार ऐसा होता है जस्ट वी रिग्रेट फॉर द एवरीथिंग बट वी शुड नॉट. So hope so guys you have liked the video, and thank you so much for watching, and please don't forget to like, share and comment my video, and if you haven't subscribed it yet, to please subscribe to my YouTube channel Sheen Talks. Thank you.